हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, जिसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम 8.3। इससे पहले एक्सरसाइज 8.1 8.2 आपको मैंने पहले वीडियो बनाए हैं। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ट्रिग्नोमेट्री का एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी है, जिसमें मैंने बहुत सारे ट्रिक्स से आपको फॉर्मूले कैसे लर्न करना है ये भी बताया, ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी बताई और कुछ आइडेंटिटीज भी बताई है। आई होप कि आपने वो सब वीडियोस देखे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो आपके सामने दिया है। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए, सेक के एंड टेन ए इन द टर्म्स ऑफ द कॉट ए। हमको जो ये रेशियो दिए इनको हमको किस फॉर्म में लिखना है? कॉट ए के फॉर्म में लिखना है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको ये तीनों इक्वेशंस पता होनी चाहिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है? 1। सेक स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए एंड कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन में क्या सॉल्व करेंगे? क्या दिया है हमको? साइन ए। हमें क्या करना है, ये जो हमें साइन ए दिया है इसको हमको कॉट के फॉर्म में लिखना है। साइन को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉसेक ए। क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉसेक ए। ठीक है, अब हम इसके क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। क्या हो जाएगा? साइन ए इक्वल टू 1। हम अगर अंडर रूट में कॉसिक स्क्वायर ए लिखेंगे तो ये स्क्वायर से ही अंडर रूट हमारा क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। हम जब ये स्क्वायर से अंडर रूट कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? कॉसेक ए। कॉसेक स्क्वायर ए की क्या फॉर्मूला होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ हम लिख देंगे साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन जो ये हमारा कॉस स्क्वायर ए है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये जो हमारा साइन ए किस फॉर्म में आ गया है? कॉट के फॉर्म में आ गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रेशियो दिया है हमारे पास। क्या दिया है? सेक ए। क्या दिया हुआ है हमारे पास? सेक ए। अभी सेक ए को कैसे करेंगे? हमको पता है, हमने सेकंड आइडेंटिटी पढ़ी है, सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। हम क्या लिख सकते हैं? सेक ए को अंडर रूट में लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, क्योंकि ये स्क्वायर से ही अंडर रूट क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। और सेक अंडर रूट सेक ए का आइडेंटिटी क्या होती है? सेक स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आगे ऊपर देखेंगे क्या हो जाएगा? सेक ए इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब हमको पता है कि टेन इक्वल टू क्या होता है ना? देखेंगे टेन ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट ए। हम लिखेंगे सेक ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन कॉट ए, सॉरी कॉट स्क्वायर ए। चाहे तो आप इस फॉर्म में भी लिखो तो भी करेक्ट है, चाहे इसको और इजी कर सकते हैं हम लोग। सेक ए इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा एलसीएम आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए। कॉट का मल्टीप्लाई 1 में हो जाए, कॉट स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और अपॉन में एलसीएम में क्या आ जाएगा? कॉट स्क्वायर ए। तो सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक ए इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और ये कॉट स्क्वायर, ये अंडर रूट है, ये अंडर रूट स्क्वायर से कट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉट ए। ये हो जाएगा हमारा सेक ए किस फॉर्म में हो जाएगा? कॉट के फॉर्म में हो जाएगा। नेक्स्ट रेशियो हम करेंगे नेक्स्ट पेज पे 10a। नेक्स्ट है हमारा 10a। 10a को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉट ए। इस टाइप से हमने क्या किया है? साइन ए, सेक ए और 10a को कॉट ए के फॉर्म में, कॉट ए के टर्म्स में हमने लिख दिया है। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट पेज पे करें हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या दिया है हमको? राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए इन द टर्म्स ऑफ द सेक। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है उसमें जो हमने सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसको हमने किस फॉर्म में लिखा है? कॉट ए के फॉर्म में लिखा था। अभी हमको सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को किस फॉर्म में लिखना है? सेक ए के फॉर्म में। हम सॉल्व करेंगे। क्या होता है? सबसे पहले हम साइन ए लिखेंगे, कॉस ए, टेन ए, फिर क्या आता है? कॉट ए एंड कॉसेक है। सेक तो ऑलरेडी हमको लिखना ही है। इन सभी रेशो को हम किस फॉर्म में लिखेंगे? सेक के फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम किससे? स्टार्ट करते हैं साइन ए से। ठीक है,
साइन ए, हम इसको साइन ए को किस फॉर्म में लिखते हैं, अंडर रूट में लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर से हमारा अंडर रूट कट हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अभी आप सोचेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर कैसे हुआ, फर्स्ट आइडेंटिटी से हुआ। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 1। अगर हमको किसकी वैल्यू चाहिए, साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो कॉस आरएचएस साइड चले जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ये देखो ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए। अभी ये क्या वैल्यू है, अब इसको हम क्या लिखेंगे, जो ये हमारा कॉस है इसको हम सेक के फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। कॉस का अपोजिट क्या हो जाता है, सेक हो जाता है। फिर आता है साइन ए इक्वल टू क्या होता है, सेक इधर चले जाएगा, सेक स्क्वायर ए, क्यों एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, सेक 1 में जाएगा 1 माइनस 1 सेक स्क्वायर ए। ठीक है, साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ये जो है ये अंडर रूट ये स्क्वायर और ये हट जाएगा बाहर, तो क्या आ जाएगा सेक ए। ये फर्स्ट जो है हमारा साइन ए किसके फॉर्म में आ गया है, हमारा सेक के फॉर्म में। नेक्स्ट सेकंड वाला देखेंगे, सेकंड क्या है हमारा कॉस ए। कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक ए, तो ये बहुत इजी हो गया, ये सेकंड वाला भी हमने कर दिया है। उसके बाद है थर्ड हमारे पास है 10, क्या है 10 ए। 10 ए को हम किसके फॉर्म में लिखेंगे, 10 ए को हमको साइन के फॉर्म सेक के फॉर्म में लिखना है। आप देखेंगे सेकंड आइडेंटिटी सेक स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे, अंडर रूट 10 स्क्वायर ए। हम जानते हैं स्क्वायर से अंडर रूट कट हो जाता है, अंडर रूट 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाता है, अंडर रूट में हम लिखेंगे 1, ये देखो सेक है, क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। हमने सेकेंड आइडेंटिटी से क्या कर दिया है, 10 ए को सेक ए के फॉर्म में चेंज कर दिया है। उसके बाद है हमारे पास फोर्थ वाला क्या है, कॉट ए। क्या है हमारे पास, कॉट ए। अब कॉट ए को क्या कर सकते हैं हम, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 अपॉन 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं। कॉट इक्वल टू किसका अपोजिट होता है, 10 का अपोजिट, कॉट इक्वल टू क्या हो जाता है 1 अपॉन 10। तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको 1 अपॉन के फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि 10 ए की वैल्यू तो हमने सेक के फॉर्म में ऑलरेडी 10 ए को हमने सेक के रेशो में चेंज कर दिया है। हम क्या लिख देंगे 1 अपॉन में अंडर रूट क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हो जाएगा हमारा कॉट का, ये हो जाएगा हमारा 10 के लिए, और ये कॉस के लिए, और ये साइन के लिए। अब क्या लास्ट क्या बच गया है हमारा, कॉसेक ए। कॉसेक ए को करेंगे, देखो क्या है हमारा कॉसेक ए। हम कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए। कॉसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट, और साइन के लिए हमने निकाला है, साइन के लिए क्या निकाला है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक। तो हम इसको इसी के फॉर्म में लिख देंगे, कॉसेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन की जगह पे हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा सेक ए। इसको मैंने इसीलिए लिख रखा था कि आपको दिखाने के लिए कि साइन ए की वैल्यू हमने सेक के फॉर्म में निकाली है। ठीक है, अब ये जो रेशो ये क्या चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, कॉसेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक ए अपॉन में अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये किसके लिए हो जाएगा, हमारा कॉसेक के लिए। इसके साथ हमने सारे जो ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स है हमने इसको सेक के फॉर्म में चेंज कर दिए। इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड खत्म होता है। थर्ड में क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, उनको भी हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, जस्टिफाई योर चॉइस। हमको एक क्वेश्चन दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, और हमको 4 ऑप्शंस दिए। फर्स्ट है 1, बी है 9, सी है 8 और डी है हमारा 0। हमको पहले हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हमको देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। आप देखेंगे कि यहाँ पे भी 9 है और यहाँ भी 9 है। हम 9 को कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, 9 को हमने क्या कर लिया है, कॉमन ले लिया है। अभी आप देखेंगे सेकंड आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है,
अभी यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास भी sec स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर है, इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 9। हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 9। उसके बाद देखेंगे सेकंड वाला, थर्ड क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन का, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू, हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। हमको 4 ऑप्शंस दिए, 0, 1, 2 एंड -1। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब हमें ऐसा कुछ हो कि कुछ समझ में नहीं आया कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो भी हमारे सेक थीटा है, टेन थीटा है, कॉट है और कॉसेक है, उसको हम साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। देखो हमको सबसे पहले क्या दिया है, 1, तो 1 को एज इट इज रख देंगे, प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। ब्रैकेट बंद कर देंगे, सेकंड ब्रैकेट देखेंगे, 1 प्लस कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और माइनस कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। ब्रैकेट फिर बंद कर देंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ पे भी कॉस है और 1 के अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं, 1। क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा, कॉस का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा तो कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे कॉस है तो हम ऊपर क्या लिख देंगे, साइन थीटा, प्लस इधर कॉस है तो ऊपर क्या लिख देंगे हम, 1, और हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। सेकंड ब्रैकेट वाला देखेंगे, यहाँ पे भी साइन थीटा है, साइन थीटा हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, साइन थीटा। यहाँ पे 1 है तो इसका मल्टीप्लाई साइन में होगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, प्लस यहाँ पे साइन है तो ऊपर कॉस कैसे लिख देंगे, एज इट इज कॉस थीटा, माइनस साइन है तो -1 को भी हम ऐसे की ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि ये जो हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा दिया है, यहाँ पे +1 है और इधर क्या है, -1। अगर हम इसको क्या मान लें, a मान लें, ये क्या हो जाए हमारा a, और b हो जाए हमारा 1, b क्या हो जाएगा हमारा 1। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप देखेंगे हमारे पास a क्या है, हमारे पास a है साइन थीटा और कॉस थीटा। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस बी क्या है हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर, या चाहे 1 के स्क्वायर को हम 1 भी लिख सकते हैं। पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद इधर देखेंगे एक आइडेंटिटी हमने और पढ़ी हुई है। कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी हमने, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको लिख देंगे हम, क्या हो जाएगा, a इक्वल टू है हमारे पास साइन थीटा और b इक्वल टू क्या है हमारे पास, कॉस थीटा। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, क्या हो जाएगा, a है हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और पूरे के अपॉन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हम लिख देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप इसमें देखेंगे हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है, 1। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1, 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये समझ में आया आपको। और लास्ट में क्या है हमारे पास, माइनस का 1, यहाँ पे क्या है, माइनस का 1। अब हम देखेंगे यहाँ +1 है या -1 है, तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और पूरे के अपॉन में कितना आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस साइन थीटा और कॉस थीटा से ये भी कट जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 2, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट, लास्ट वाला पार्ट है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लास्ट थर्ड वाला पॉइंट क्या दिया है, सेक के tan है, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस साइन है, और उसके इक्वल क्या वैल्यू आएगी, हमको ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सेक के, सेकंड ऑप्शन है साइन बी, सी ऑप्शन है कॉसेक ए, और डी ऑप्शन है कॉस ए। अभी हम देखेंगे जब हमारे पास यहाँ पे सेक और tan है, इसको हम किस फॉर्म में चेंज करेंगे, इसको हम साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे। हम सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए, प्लस 10 को लिख सकते हैं हम साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये हमारा एज इट इज लिख देंगे 1 माइनस साइन ए। यहाँ पे देखेंगे इनमें से दोनों 1 के अपॉन में भी कॉस ए है, साइन के अपॉन में भी कॉस ए है। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, कॉस ए, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए
ब्रैकेट बंद कर देंगे, 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हम 1 प्लस साइन ए है और यहाँ पे 1 माइनस साइन ए, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या पढ़ी है, a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे a है हमारा 1 और b है हमारा साइन। अब हम लिखेंगे इसको a स्क्वायर और b स्क्वायर के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, और पूरे के अपॉन में क्या है हमारे पास, पूरे के अपॉन में हमारे पास कॉस ए। कॉस ए को छोड़ नहीं देना है, कॉस ए को भी साथ साथ में लेके चलेंगे। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल अपॉन में हो जाएगा कॉस ए। हमने फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ी है, फर्स्ट आइडेंटिटी क्या हो जाती है हमारी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। इस कॉस से ये वाला स्क्वायर कट हो जाएगा, कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, कॉस ए। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्या है, कॉस ए। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। नंबर 3 का फोर्थ पार्ट क्या दिया है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या वैल्यू होगी। हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट है सेक स्क्वायर ए, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी है कॉट स्क्वायर ए और ऑप्शन डी क्या है हमारे पास टेन स्क्वायर ए। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमें ये दिया है, क्या दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। हमने क्या आइडेंटिटी से क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब आप देखेंगे सेक किसका अपोजिट होता है, हम सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉसेक इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू हम क्या रखेंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन सेक, सॉरी थीटा नहीं है ए है, क्या लिखेंगे, ए एंगल ए दिया है हमें। कॉसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। जब इस फॉर्म में होगा तो नीचे वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। ये जो साइन स्क्वायर ए है ये ऊपर चले गए, तो इसको हमने लिखा है साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए को हम एज इट इज लिख देंगे। हमको पता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाता है, टेन स्क्वायर ए, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है हमारा टेन स्क्वायर ए। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। ये जो चूज द राइट ऑप्शन है ये खत्म होता है, कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4।